अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल रहमान खान आपसे मुखातिब है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जी हाँ, ये एक बावसूख इदारा है जो हर साल दुनिया के ममालिक में जो करप्शन का लेवल होता है उसके मुताबिक ना सिर्फ रैंकिंग शाया करती है बल्कि उनका सीपीआई स्कोर भी यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का स्कोर भी शाया करती है। अब ये क्या है, ये सुनिए। दरअसल मुख्तलिफ फार्मूलाज की मदद से मुख्तलिफ इदारों से लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड बैंक है, इनसे डाटा लेने के बाद दुनिया के तमाम ममालिक का डाटा इकट्ठा किया जाता है और देखा जाता है कि किस मुल्क में करप्शन जो है वो इस साल की निस्बत पिछले साल की निस्बत इस साल बढ़ी है या कम हुई है। पिछले सालों का मौजूदा साल से मुवाजना किया जाता है और करप्शन की रैंकिंग शाया की जाती है। एक तो रैंकिंग शाया की जाती है और दूसरा स्कोर दिया जाता है। मसलन अगर किसी मुल्क में करप्शन बहुत कम है और करप्शन का लेवल बहुत कम है और शफाफियत ज़्यादा है, रूल ऑफ लॉ है और कानून पर अमल दरामद है, इदारे जो हैं वो आज़ाद हैं, तो उस मुल्क का जो स्कोर होता है वो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 100 में से 80 होता है, 90 होता है, 75 होता है, इस तरह। लेकिन जिस मुल्क में करप्शन ज़्यादा है, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इदारों की आज़ादी नहीं है, उस पर जो है कानून पर अमल दरामद नहीं है, तो उसका स्कोर कम होता है, उसकी रैंकिंग जो है वो भी दूर तक जाती है। यानी कि अगर 180 ममालिक का डाटा इकट्ठा किया है, तो उसकी रैंकिंग होगी 175, 160, 180, इस तरह रैंकिंग शाया की जा सकती है। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो 2021 की रैंकिंग शाया की है, उसके मुताबिक पाकिस्तान शफाफियत में दुनिया का 140वां नंबर है। जी हाँ, 140वां नंबर है। इसके बरक्स 2020 में पाकिस्तान का जो नंबर था वो 124 था। मसलन 16 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद पाकिस्तान का लेवल जो है वो 140 पर आ गिरा है। और पाकिस्तान का जो सीपीआई स्कोर है, मतलब जो पाकिस्तान को 100 में से नंबर मिले हैं वो है 28। 2020 में ये नंबर थे 31। मसलन 3 नंबर जो है, 3 दर्जे स्कोर जो है पाकिस्तान का सीपीआई भी कम हुआ है। यानी कि 2020 में 31 नंबर थे और 2021 में जो है वो 28 नंबर है। अब यहाँ पर बहुत दिलचस्प बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर का मुवाजना करें, तो इन तमाम अदवार में जो हमें सबसे शफाफ दौर नजर आता है, क्योंकि उसमें भी करप्शन का लेवल बहुत ज्यादा था, लेकिन इन तीनों की निस्बत जो करप्शन का लेवल सबसे कम है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर। यानी कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई थी और नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, उस तक करप्शन का जो लेवल था पाकिस्तान में वो था 117। मतलब पाकिस्तान दुनिया का 117वां शफाफ तरीन मुल्क था। ठीक है, यानी कि करप्शन का लेवल 2019 में 120 हुआ, उसके बाद 124 हुआ और अब आ गया है 140। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर से भी करप्शन कई गुना बढ़ गई है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जो पिछले साल दुनिया के तमाम ममालिक में 80 से 85% ममालिक में जो करप्शन थी वो या तो रुकी रही या एक दो फीसद, 2-3% बढ़ी है, इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन पाकिस्तान का जो करप्शन का इंडेक्स था वो बहुत बढ़ गया है। मतलब कि 124 में नंबर वाला मुल्क 140वें नंबर पर जा पहुंचा है। अब इस पर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का भी रद्द-ए-अमल आया और मुख्तलिफ वज़रा का रद्द-ए-अमल आया, पार्लिमानी वज़रा का और वफाकी वज़रा का रद्द-ए-अमल आया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जो है शहबाज गिल साहब का रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को जो है आप नून लीग की रिपोर्ट समझें। और उन्होंने हवाला दिया कि किस तरह जो है वो जो यहाँ इसके सदर हैं उसको नवाज शरीफ दौर में नवाजा गया और इस तरह किया गया। लेकिन यहाँ पर बहुत दिलचस्प बात ये है, अगर तो ये नून लीग की रिपोर्ट है, तो ये वही रिपोर्ट है जिसका जब इमरान खान साहब अपोजिशन में हुआ करते तो हर तकरीर में हवाला दिया करते थे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन का रेट ये है, लेवल ये है। और इसको बहुत बावसूख इदारा मान के और बहुत बावसूख और मुस्तनद और ऑथेंटिक खबर मान के इसको लोगों को बताया करते थे और इसके हवाले दिया करते थे। यहाँ तक इमरान खान साहब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर एतमाद किया करते थे। अब या तो वो बयानात में तज़ाद है या तो वो बयान इस जो अब के बयानात आ रहे हैं इनमें तज़ाद है, या आपने फैसला खुद करना है। दूसरा, लोग परेशान हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान बहैसियत खुद, हम सब इसके गवाह हैं, कोई उन पे करप्शन चार्जेस नहीं है,
वो नीट एंड क्लीन है और आर्टिकल 62-63 के तहत भी उनको नीट एंड क्लीन करार दिया गया है। यानी उन पर बज़ाते खुद जो है वो करप्शन के एलिगेशंस नहीं है। और उन्हीं के मुताबिक जब हुक्मरान जो है वो ईमानदार हुआ करता है तो नीचे भी सारी काबीना और सारी हुकूमत भी ईमानदार हुआ करती है। लोग इस बात पर परेशान हैं और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि इमरान खान साहब जो कि खुद एक अहल शख्स हैं और ईमानदार हैं और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, उनके होते हुए जब वो खुद जो है वो करप्शन में मुलविस नहीं है, तो हुकूमत इतनी इतनी करप्ट कैसे हो गई? इस पर जस्टिस नासरा इकबाल जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की गालिबन प्रेसिडेंट हैं या नायब सदर हैं, उन्होंने तबसरा किया है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर पहला तो रूल ऑफ लॉ नहीं है और दूसरा करप्शन के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई में सुस्ती दिखाई जाती है। मेरे ख्याल में और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये अंदाजा गलत भी हो सकता है, लेकिन उनका इशारा जो है वो तहरीक इंसाफ के उन स्कैंडल्स की तरफ है जो गालिबन अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के दौर में होते तो अभी तक इमरान खान साहब जो है वो कोई तूफान खड़ा कर चुके होते। उसमें सबसे पहले आता है रिंग रोड स्कैंडल। इतना बड़ा अरबों का स्कैंडल हुआ जिसमें कुछ लोगों के नाम आए और उन लोगों को जो है वो छूट दे दी गई। तहकीकात हुई, कार्रवाई हुई, कमेटीज बनाई गई, लेकिन उनकी जगह और लोग लगा दिए गए बरतरफ करके, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उनको जेलों में नहीं भेजा गया। उसके बाद आता है हमारे पास वीट स्कैंडल। रिपोर्ट आती है कि इस साल पाकिस्तान ने गंदम की रिकॉर्ड प्रोडक्शन की है और कामयाब पैदावार की है, लेकिन उसके बाद ये बात में खबर आती है कि ना सिर्फ गंदम की कमी वाकई हो गई है बल्कि हमें इंपोर्ट करवानी पड़ेगी और कीमतें भी इतनी बढ़ा दी गई। तारीख में कभी इतनी गंदम की कीमत नहीं बढ़ी। यानी कि एक ज़रई मुल्क जो कि एक ज़रई मुल्क है और कामयाब प्रोडक्शन कर रहा है गंदम की, उसको इंपोर्ट करवानी पड़ी है बाहर से। उसके बाद हमारे पास पेट्रोल का स्कैंडल आता है, उसमें कुछ लोगों के नाम आते हैं। चीनी स्कैंडल, रिकॉर्ड प्रोडक्शन चीनी की होती है, फिर भी कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि आप खुद देख लें कि कहाँ तक चीनी पहुंच गई है। मेरे ख्याल में उनका जो रुख है और उनका जो अंदाजा है उन स्कैंडल्स की तरफ है, इशारा इन स्कैंडल्स की तरफ है कि अगर इनके खिलाफ मौसर तहकीकात हुई होती और इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ कोई मुस्बत कार्रवाई की होती और इनको जो है वो कानून के कटहरे में लाया होता, तो शायद आज पाकिस्तान का करप्शन जो इंडेक्स है, परसेप्शन इंडेक्स है, पाकिस्तान में परसेप्शन ये ना बनी होती कि करप्शन बढ़ गई है, बल्कि परसेप्शन ये होती है कि करप्शन में वाज़ेह कमी आई है और पाकिस्तान की रैंकिंग भी ख़ासा बेहतर होती। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।